मेरे प्यारे दोस्तों, मैं चली अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन पॉइंट में। तो मैंने ले लिए एज यूजुअल लक्ष्मी हॉलीडेज, जो मुझे इजीली और कंफर्टेबली पहुंचा देगी मेरे डेस्टिनेशन पॉइंट पे। अभी रुको, डेस्टिनेशन पॉइंट नहीं, हरिद्वार पहुंचाएगी, जहां से मैं आगे अपने डेस्टिनेशन पॉइंट के लिए लूंगी गाड़ी। अब पूछ रहे होंगे कहाँ जाने वाली हूँ। सो गाइज, मैं ऋषिकेश पहुंच के मैंने ले ली बोलेरो, जो कि 1300 रुपये पर पर्सन चार्ज करती है, और मैं पहुंच गई बद्रीनाथ धाम। आप ऋषिकेश से या बस भी ले सकते हो, जो आपसे 600 से 800 रुपये का चार्ज करती है। और मैंने लिया था, ऑब्वियसली मुझे इजी लगा कि मैं बोलेरो ले लेती हूँ, क्योंकि बस में आपके स्टॉपेज होते तो टाइम लगता है, क्योंकि ऋषिकेश से आपको बद्रीनाथ आने में 8 से 9 घंटे लग जाते हैं। सो गाइस, आप प्रेफर अपने अकॉर्डिंग कीजिएगा। अगर आप कैब लोगे तो 8 से 10,000 वो चार्ज करते हैं। अब आप पूछोगे रूम कहाँ? रूम आपको बस स्टैंड से ही, बद्रीनाथ के बस या कार स्टैंड के आसपास ही मिल जाएंगे। होटल बहुत ही अफोर्डेबल रेट में मिल जाते हैं, 2 से 2,500, जहाँ पे अगर आप ग्रुप में जा रहे हो तो आपको इजीली कंफर्टेबली आप 3 से 4 पर्सन एक रूम में रह सकते हो। अगर आप सिंगल जा रहे हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी डॉर्मेट्री प्रेफर कीजिएगा, जो 700 रुपये, जिसमें आपको लॉकर भी अवेलेबल होगा। वहां पे पहुंचने के बाद आपका नेक्स्ट जो होगा कि आपके होटल से कितनी दूरी पर होगा मंदिर आपके 500 मीटर की दूरी पर है। वहां पे आपको कोई भी चढ़ाई चढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बद्रीनाथ धाम नर और नारायण अलकनंदा नदी के तट के किनारे ये बद्रीनाथ मंदिर स्थित है, और यहाँ पे जाने के लिए आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत पड़ती, क्योंकि ये 4 धामों में से एक धाम है। और कहा जाता है अगर आप इस बद्रीनाथ धाम में बद्रीनाथ जी के दर्शन कर लेते हो तो आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। और गाइस, सबसे अच्छी बात, आप मुझसे ये पूछोगे कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन या इवन आप ऑफलाइन भी करा सकते हो, बट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इजी, क्योंकि आपको रश का सामना नहीं करना पड़ेगा। और एक चीज मैं आपको बता दूं, आप जब जा रहे हो उससे एक दिन पहले ये जरूर करवा लेना, क्योंकि ऑब्वियसली नहीं तो आपको दिक्कतें आ सकती है। और वहां पे आपको नेटवर्क इशू नहीं है, शॉपिंग वगैरह भी आप इजीली कर सकते हो। बट हाँ, ऑब्वियसली बारिश कभी भी होती है, क्योंकि बद्रीनाथ धाम सिर्फ 6 महीने के लिए खुला रहता है, मई से अक्टूबर तक। तो आप कोशिश कीजिएगा कि आप मई या जून में जाए बेस्ट टाइम, या सितंबर और अक्टूबर, क्योंकि जुलाई अगस्त में बहुत बारिश होती है, लैंडस्लाइड के चांसेस होते हैं। और यहाँ पे पहुंचना, इवन मई जून में भी बारिश हो रही थी गाइस, तो आप छाता या अगर आप घर से रेनकोट वगैरह कैरी करके ले जा सकते हो, या वहां पे जाके सस्ते में आपको मिल जाएगा ऋषिकेश में 50-50, 60-60 रुपए में। अब आप पूछोगे कि एक पर्सन का कितना खर्चा हो जाता है पहुंचने में। सो गाइज, मैं आपको बता दूं कि दिल्ली से आप 600-700 रुपए में ऋषिकेश पहुंच जाते हो बाई बस। इवन ट्रेन और सस्ता पड़ेगा, वहां से बोलेरो ले लो या फिर बस ले लो, जो आपको पहुंचा देगी 700 रुपए में। रूम आपको 2,000 रुपए में मिल जाएगा। तो लमसम पर पर्सन मैं आपको कहूंगी, खाना वाना सब कुछ मिला के 6,000 रुपए पर पर्सन आपके चार्ज लगेंगे, और 2 दिन आपका काफी है घूमने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं गाइस, बद्रीनाथ धाम के दर्शन कैसे होते हैं गाइस। सबसे पहले आपको रूम में थोड़ा रेस्ट करिए, उसके बाद पहुंच जाइए मंदिर की ओर। वॉकिंग डिस्टेंस में ही है। वहां पे आपको इवन अगर आपको चलने में किसी को दिक्कत है तो आपको बाकी सब फैसिलिटीज भी है, खींच के ले जाने, जो कहते नहीं है लाइक ऊपर बिठा के ले जाते हैं, वो भी है। और वो 500 रुपए चार्ज करते हैं। तो सबसे पहले आप अपने कपड़े वगैरह कैरी करके ले जाइएगा, तब कुंड में स्नान कीजिएगा। महिलाओं का अलग है, मतलब लेडीज और जेंट्स का अलग अलग है, तो कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। उसमें स्नान करने के बाद प्रसाद खरीदिए, जो कि आपके अकॉर्डिंग आपको जितने का खरीदना है, कोई वैसा नहीं है कि आपको इतने का ही खरीदना है। उसके बाद आप करिए बद्री जी के दर्शन, मतलब बद्रीनाथ जी मतलब हो गए विष्णु जी के दर्शन। कहा, और ये आपको मैं ये भी बता दूं, ये बद्रीनाथ धाम का नाम बद्रीनाथ क्यों है।
कहा जाता है जब विष्णु जी तप कर रहे थे, माता लक्ष्मी ने उनके बद्री का रूप धारण करके, बद्री एक बेर के पेड़ को कहते हैं, उनका उस बद्री का पेड़ का रूप धारण करके विष्णु जी के तप में विघ्न ना पड़े और उन्होंने सहायता नहीं, मतलब उनको सब वो किया था कि उनकी बाधा ना आए उनके तप में, तभी उनको बद्री के नाथ कहा जाता है, मतलब बद्रीनाथ। और ऑब्वियसली ये 4 धामों में से एक धाम है। इसके अलावा द्वारका, पुरी और रामेश्वरम है जो कि हर चारों दिशाओं में स्थित है। उसके साथ आप ब्रह्म कपाल में भी अपने पूर्वजों को अगर आप पिंड दान करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप कर सकते हैं। यहाँ पे ब्रह्मा जी का 5वां सर गिरा था जो कि शिव जी लेकर आए थे, कहा जाता है। और इसके अलावा घूमने की और भी बहुत सारे पॉइंट है, जैसे माना विलेज हो गया जो कि आखिरी गांव है, आखिरी गांव में बोल रही हूँ, सॉरी यार, पहला गांव है, इंडिया का पहला गांव है। और वहां पे गणेश गुफा के दर्शन कीजिए, वेद व्यास गुफा के दर्शन कीजिए। कहा जाता है महाभारत की जो कथा है वेद व्यास जी ने गणेश जी को सुनाई थी वहीं पे। तो बहुत ही फेमस माना विलेज है जो कि 4 किलोमीटर की दूरी पे है। आपको गाड़ी मिल जाएगी, 50-50 रुपए शेयरिंग में आपको मिल जाएगा कैब। एंड इसके अलावा वसुधरा फॉल्स है जो कि जिसका ट्रैक है 9 किलोमीटर का। और अगर आपके पास वक्त है तो आप हेमकुंड साहिब भी जा सकते हो, वैली ऑफ फ्लावर्स भी कवर कर सकते हो। बट मैं आपको अगेन कहती हूँ कि आप इसको बारिश के टाइम पे मत जाइएगा क्योंकि लैंडस्लाइड होने के चांसेस रहते हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो, इंफॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब तो जरूर कीजिए। लव यू ऑल।